क्या मायावती साल 2024 में एनडीए को हरा देंगी और नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे? और आज मायावती ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक क्यों ली है, इसकी जानकारी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 4 बार की सीएम उत्तर प्रदेश से मायावती ने आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक की है और माना जा रहा है साल 2024 में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उसी को देखते हुए मायावती ने बड़ी बैठक की है। आपको पता होगा एनडीए लगातार बैठक कर रही है और नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं। वहीं यूपीए के द्वारा भी एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया पटना में, जिसमें जो है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। लेकिन मायावती ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है, वे एनडीए के साथ रहेंगी, यूपीए के साथ जाएंगी या फिर वे अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन तमाम लोग हैं जो खुले तौर पे कह रहे हैं कि 2024 में मायावती को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए और अगर मायावती प्रधानमंत्री बन जाती हैं तभी देश का भला हो पाएगा। जिसमें ओम प्रकाश राजभर हैं, जिसमें महान दल के नेता वे हैं, वे साफ तौर पे कह रहे हैं कि मायावती को साल 2024 में हर हाल में देश का प्रधानमंत्री बनाना ही है। पहली बात, वे महिला हैं। दूसरी बात, बहुजन समाज से आती हैं। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। और वहीं जो मायावती के द्वारा यानी बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया, क्या है उसके मतलब, उसमें क्या कुछ लिखा है, मैं आपको पॉइंट वाइज सिलसिलेवार तरीके समझा देता हूं, बता देता हूं क्या कुछ लिखा है। बीएसपी प्रमुख सुश्री मायावती द्वारा चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के स्टेट व जिला से विधानसभा स्तर तक के वरिष्ठ पदाधिकारियों की अहम बैठक में वहां के ताजा राजनीतिक हालात, बदलते हुए समीकरण और संबंधित घटनाओं आदि की गहन समीक्षा के बाद पार्टी संगठन में जरूरी फेरबदल करके और कमियों को दूर करने की कोशिश लगातार बहुजन समाज पार्टी कर रही है। और मायावती ने तमाम पदाधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं कि आप लोग जाइए अपने एरिया में मेहनत कीजिए और 2024 में बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी हैं। और वहीं दूसरे नंबर पर साथ ही 2024 के प्रारंभ में लोकसभा आम चुनाव से पहले तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालात के मद्देनजर पार्टी को पूरे तन मन धन से समर्पित कर्मठ व मिशनरी लोगों को आगे करके चुनाव में अच्छा रिजल्ट लाने का भरपूर प्रयास तत्काल शुरू कर देना है। यानी जाइए आप लोग ग्राउंड जीरो पर मेहनत कीजिए। आपको कोई जरूरत नहीं कि आप लोग टीवी और अखबार के जरिए प्रचार कीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग जब जा करके आम लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनके दुख और दर्द में शामिल होंगे, तभी वे लोग आपको अपना समझेंगे और तभी वे लोग बहुजन समाज पार्टी को चुनाव में वोट देने का काम करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है, हरियाणा की गठबंधन सरकार में मतभेद व आपसी विवाद आदि के बढ़ने के कारण वहां राजनीतिक अस्थिरता व चुनावी वादाखिलाफी की लोगों में चर्चा ज़्यादा है। यानी देखिए जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, खट्टर वहां के मुख्यमंत्री हैं, माना जाता है कि वहां पर भी डबल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन आपने देखा था बीते दिनों किस तरीके से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया था, उनके ऊपर पानियों की बौछार की गई थी। क्यों? क्योंकि किसान अपना हक और अधिकार मांग रहा था। तो मायावती को लग रहा है कि हरियाणा में भी जो है कि बहुजन समाज पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। और चौथा जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, महिला पहलवानों द्वारा शोषण के विरुद्ध आंदोलन करने को मजबूर होने के बावजूद इनके प्रति भाजपा व इनकी सरकारों के उदासीन रवैयों को लेकर के भी लोगों में नाराजगी है। 35 दिनों तक महिला पहलवानों ने आंदोलन किया, जिसमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे तमाम खिलाड़ी थी, ये लोग आंदोलन कर रही थी। और 28 मई 2023 को क्या कुछ हुआ था, दुनिया ने देखा, देश ने देखा, महिला पहलवानों को घसीटा गया और सरकार ने क्या कार्रवाई की, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लिपापोती की गई। जो आरोपी हैं ब्रजभूषण सिंह बीजेपी के सांसद हैं,
उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? क्या पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया, उनकी सांसदी चली गई, या कोई और कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब ये महिला पहलवान सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जाती हैं और वहां पर न्याय की गुहार, इंसाफ की गुहार लगाती हैं कि जज साहब हमें इंसाफ दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट हम आपके चौखट पर आ गए हैं, आप हमें इंसाफ दे दीजिए, तब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरोपी ब्रजभूषण सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, पॉक्सो एक्ट भी लगाया जाता है। लेकिन होता क्या है, आरोपी ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन तमाम लोग कहते हैं कि अगर ब्रजभूषण सिंह की जगह ब्रजभूषण खान होता तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता। यानी जात दे करके लगातार बचाया गया और मायावती इसको प्रमुख मुद्दा बनाते हुए दिखाई दे रही हैं। पांचवा जो पॉइंट है, ऐसे विपरीत हालात के कारण हरियाणा राज्य में भी विधानसभा का आम चुनाव समय से पहले लोकसभा आम चुनाव के साथ ही अगले वर्ष के शुरू होने की आम चर्चा है। इसके लिए बीएसपी को अभी से हर प्रकार की तैयारी करनी जरूरी है। यानी चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं और बहुजन समाज पार्टी जब मेहनत करेगी तभी जाकर के बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। छठा है, देश की ज्वलन समस्याओं का इतने लंबे समय तक शासन करने के बावजूद सही से निराकरण नहीं कर पाने की विफलताओं को लेकर भाजपा व इनकी सरकारें हताशा की शिकार व लोकसभा व कुछ विधानसभा चुनाव समय पूर्व होने की संभावना जताई जा रही है। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बहुजन समाज पार्टी आशंका जता रही है कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को डर लग रहा है कहीं वे लोग चुनाव में हार न जाए। और आखिरी सातवां पॉइंट ये है कि इसके अलावा दलितों, आदिवासियों, गरीबों, श्रमिकों व अन्य उपेक्षितों पर देश भर में हो रही जातिवादी जुल्म, जाति व अन्याय, अत्याचार की क्रूर घटनाएं क्रूर घटनाएं तभी रुक सकती हैं जब वोट की ताकत के माध्यम सत्ता की मास्टर चाबी बीएसपी द्वारा इनके पास होगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश की मिसाल से साबित है। और मायावती ने सारी बातें कही हैं, क्योंकि आपने देखा था कि 4 बार उत्तर प्रदेश सरकार चला चुकी है। मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री हैं और जब मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जो अपराधी, मवाली, गुंडे, बदमाश थे कांपते थे। मुझे याद है एक वक्त ऐसा भी था कि मायावती मंच पे चढ़ी भाषण देने के लिए, लेकिन भाषण शुरू करने से पहले मायावती ने आईएएस अफसरों को जो है कि सस्पेंड कर दिया था। मायावती वो ताकत है, मायावती के पास वो समझ है। देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, बुलडोजर बाबा की सरकार है, लेकिन होता क्या है, दिन दहाड़े कोर्ट रूम में एक व्यक्ति को मार दिया जाता है और वो व्यक्ति मर जाता है। अतीक के साथ क्या हुआ, पुलिस कस्टडी में था, तमाम सुरक्षा के जवान थे, यूपी पुलिस टीम मौजूद थी, लेकिन हुआ क्या वहां पर, अतीक को गोलियों से भून दिया गया। चंद्रशेखर आजाद का मामला पता होगा आपको, अभी ताज़ा मामला है। 28 जून शाम तकरीबन 5 बजे दिन होता है, उजाला होता है और दिन के उजाले में चंद्रशेखर आजाद को निपटाने की कोशिश की गई। तो उत्तर प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रही है कि पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। और वहीं जो देश के गृह मंत्री अमित शाह वे आते हैं यूपी, कहते हैं कि यहाँ की महिलाएं तो रात के 12 बजे भी गहने पहन के निकल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मायावती इन सभी मुद्दों को लगातार मुद्दा बना रही हैं और माना जा रहा है 2024 में बहुजन समाज पार्टी कुछ बड़ा करने जा रही है। और बहुजन समाज पार्टी ने इसीलिए आधिकारिक तौर पे कोई बयान नहीं दिया है कि मायावती एनडीए के साथ रहेंगी या फिर मायावती यूपीए के साथ जा रही हैं या मायावती अकेले लोकसभा के चुनाव लड़ेंगी। और लोकसभा का जब चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 80 सीटें हैं लोकसभा की, और बसपा ये मानकर चल रही है 40 से 45 सीट हर हाल में बहुजन समाज पार्टी जीत जाएगी। यानी 40 से 45 सांसद बहुजन समाज पार्टी के होंगे। और जो मनुवादी सरकारें हैं, मनुवादी ताकतें हैं, तभी उनको जो है कि टक्कर बहुजन समाज पार्टी दे पाएगी। और तमाम वैसे भी नेता जो खुल के सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि 2024 में देश की अगली प्रधानमंत्री
मायावती ही बनेंगी। हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मायावती या फिर नरेंद्र मोदी या तेजस्वी यादव या कौन बनेगा, स्टालिन बनेंगे, कौन बनेगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मायावती की जो रणनीति है, ये रणनीति बहुत मजबूत रणनीति बताई जा रही है और इसीलिए मायावती 3 राज्यों के जो तमाम नेता पदाधिकारी हैं उनके साथ आज दिल्ली में बड़ी बैठक ली है। मैं बता रहा था कि जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें क्या बड़ी बातें हैं। फिलहाल पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या 2024 में बहुजन समाज पार्टी कुछ बड़ा करने जा रही है या फिर कुछ और है? आपके मन में जो भी राय है आप लोग हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।